माँ काली ऐसी माता हैं जो जंगल में भी मंगल कर देती हैं। माता अपने भक्तों पर तो कृपा करती ही हैं, पर दुष्टों की भी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। यदि भक्ति में शक्ति हो तो माँ सारी विपदाएं दूर कर देती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि माँ एक चोर की दशा और दिशा किस प्रकार बदल देती हैं। एक बियाबान जंगल में काली माता का मंदिर था। मंदिर बहुत छोटा था पर चमत्कार बहुत बड़ा था। कई सालों पहले इस मंदिर का निर्माण जंगल में रहने वाले डाकुओं ने अपनी रक्षा के लिए किया था। इस मंदिर में काली मां की मूर्ति स्थापित थी। मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण किया करती थी। इसी जंगल के आसपास एक कालू नाम का चोर भी रहता था। एक दिन कालू चोर मां काली के दर्शन करने आया। उसकी नजर मंदिर में एक घंटे पर पड़ी जो सोने का था। चोर के मन में लालच आया कि इस सोने के घंटे को यदि मैं चुरा लूं तो सारी उम्र कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसने माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे काली मैया, तुम मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हारे सोने के घंटे को चुरा सकूं। तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, मेरी भी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। कालू चोर ने उस सोने के घंटे को मां की कृपा से उतार लिया। जब वो उस सोने के घंटे को लेकर मंदिर के बाहर आया तभी उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो सोचने लगा, जिस मां ने मेरी गलत मंशा को भी वरदान देकर पूर्ण किया हो, मैं उसका घंटा चुरा कर ले जाऊं। धिक्कार है मेरे जीवन पर। क्षमा कर दो मां, मुझे क्षमा कर दो। मां, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझ चोर की मनोकामना पूर्ण कर दी। मां, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी घात कर दी। हे जगत जननी काली मां, मेरा अपराध क्षमा करो और मेरी दशा और दिशा बदल दो। आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे शक्ति दो मां कि मैं मेहनत की कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं। मुझ पे कृपा करो मां, मुझ पे कृपा करो। मां से ये अर्जी लगाकर उसने सोने के घंटे को वहीं पर टांग दिया जहां से उतारा था। वो मां के सामने प्रतिज्ञा करके घर लौट आया। 2 दिन हो गए, कालू चोरी करने नहीं गया। बच्चे भूखे थे। तब उसकी पत्नी ने कालू से कहा, क्यों जी, तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, तुम चोरी करने नहीं गए। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, घर में एक दाना नहीं है खाने को। अरे हम कब तक भूखे रहेंगे? देखो, मैंने देवी काली के सामने उसको वचन दिया है कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे बच्चे भूख से मर क्यों ना जाएं, मैं चोरी नहीं करूंगा। कालू ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। जब कालू और उसके बीवी बच्चे भूख से तड़पने लगे तब माता काली ने चमत्कार किया। कालू के घर एक सेठ आता है। अरे कालू, कैसे सर पे हाथ रख कर बैठा है? अरे सब ठीक ठाक तो है ना? मैं मेहनत करना चाहता हूं पर कोई काम नहीं मिलता। अरे कालू, दुखी क्यों होता है? तू मेरे घर पर काम कर, तुझे काम मिल जाएगा और मुझे तुझ जैसा ईमानदार नौकर मिल जाएगा। चल बता, मेरे घर पर काम करेगा? कालू को ऐसा लगा कि ये माता की लीला का ही चमत्कार है जो सेठ को उसके घर भेजा है। कालू ने सेठ जी से एक बार में ही हाँ कर दी। हाँ सेठ जी, मैं तैयार हूं, पर पगार क्या मिलेगी? देख भाई, तुम्हारे गुजारे लायक बहुत दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, तो कब चलूं आपके घर? अरे भाई, आज से, बल्कि अभी से ही। नेक काम में देरी क्यों है?
ये लो कुछ पैसे हैं मेरे पास, तुम अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर दो और फिर चलो मेरे साथ। कालू ने वो पैसे अपनी पत्नी को दे दिए और खुशी खुशी सेठ जी के साथ चला गया। कालू माँ काली का शुक्र मनाता है। भाई कालू, आज से मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। आज से सारा कामकाज तुम ही देखोगे। कालू सेठ का सारा काम बड़ी मेहनत से करता है। बगीचे में पानी रोज नियम से देता है। जो बगीचा कल तक सूखा था वो अब हरा भरा हो गया। बेटा कालू, तुम हमारा कितना ध्यान रखते हो। खाने पीने से लेकर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हो। वैसे हमारे कोई संतान नहीं, पर तुम्हारे होते हुए हमें संतान की कमी महसूस नहीं होती। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों की दिल से सेवा करूं। कुछ दिन बाद सेठानी बीमार हो गई तो कालू ने सेठानी की खूब सेवा की। सेठानी को टाइम से दवा देता, बिस्तर पर ही उसे खाना पीना देता। कालू की इस तरह सेवा देखकर सेठानी अपने पति से बोली, सुनो जी, कालू बड़ा ही अच्छा लड़का है। इतनी सेवा तो अगर हमारा पुत्र भी होता तो वो भी नहीं कर पाता। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि तुम कालू को ही अपनी संपत्ति का मालिक बना दो, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं, जाने कब भगवान मुझे उठा ले। अरे ऐसा क्यों सोचती हो भाग्यवान, भगवान सब ठीक करेगा। तुम देखना बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। सेठानी, सेठानी, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सेठ जी, आप इस तरह दुखी मत हो। ये तो भगवान की मर्जी है। जितना वो किसी को जीवन देता है, इंसान उतना ही जी पाता है। हिम्मत रखिए सेठ जी, हिम्मत रखिए। जो इस दुनिया में आया है उसको तो जाना ही है सेठ जी। आप दुखी ना हो सेठ जी, दुखी ना हो। एक दिन सेठ के मन में विचार आया, जैसे मेरी पत्नी चली गई वैसे ही किसी दिन मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरा कोई कुटुंब परिवार भी नहीं। मैं क्या करूं? मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। ठीक है, लगता है अब अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने का समय आ गया। क्यों ना ये सारी संपत्ति मैं कालू को सौंप दूं, उसे ही इस पूरी संपत्ति का मालिक बना दूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अपने वकील को बुलाता हूं। वकील साहब, मैं चाहता हूं कि मेरी सारी संपत्ति मैं कालू के नाम कर दूं। जीवन का कोई भरोसा नहीं। मेरी पत्नी भी मरने से पहले यही कह गई कि ये पूरी संपत्ति मैं कालू को ही दे दूं। दूसरे दिन सेठ ने कालू को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी सारी संपत्ति अब तुम संभालो। सेठ जी, मैं तो आपका नौकर हूं, भला ये कैसे हो सकता है?
मैं आपकी सारी संपत्ति का हकदार हो जाऊं? नहीं नहीं सेठ जी, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे संभाल सकता हूं? नहीं सेठ जी। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं, तुम ही मेरे पुत्र हो। और वैसे भी ये फैसला मेरा और मेरी पत्नी का है, जो हम पहले ही कर चुके हैं। बेटा, मेरी बात ना टालो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए आज से ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। मैंने वकील को अपनी वसीयत सौंप दी है। ना मत करो बेटा, ना मत करो। सेठ जी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप कहते हो तो ठीक है, शायद ये मेरी काली माता का कोई चमत्कार है, उनकी इच्छा है। आप कहते हो तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं मैं। अचानक सेठ की हालत बिगड़ जाती है और वो कालू से पानी मांगता है। कालू दौड़कर पानी ले आता है, सेठ को अपनी गोद में उठाकर उसे पानी पिलाता है। सेठ कालू की गोद में ही अपने प्राण त्याग देता है। कालू सेठ का अंतिम संस्कार करता है और अपने बीवी बच्चों को सेठ की हवेली में ले आता है। सभी चैन से रहने लगते हैं। काली मां की कृपा से एक चोर साहूकार बन जाता है। सत्य है, मां काली की महिमा अपरंपार है। जय महाकाली, जय महाकाली माई, तेरी सदा ही जय हो। काली मां सदा सबकी रक्षा करे।